हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पायनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोग के सामने लाया हूं कि एग्ज़ाम्स के दिन पढ़कर आप लोग पास कैसे कर सकते हैं, उसका पार्ट 2 वीडियो। आप सिर्फ पास ही नहीं कर सकते हैं बल्कि आराम से 50 मार्क्स तक ले आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। मैंने अपने अगले वीडियो में हिंदी, ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स का बता दिया था। आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ सबसे पहले हिस्ट्री सब्जेक्ट में। हिस्ट्री सब्जेक्ट में आपको 1 नंबर का 20 गो MCQ रहता है। हिस्ट्री सब्जेक्ट में आपको सबसे पहले क्या है, 1 नंबर का 20 गो MCQ रहता है। तो आप लोग का एग्जाम में 4 ऑप्शंस रहता है। एग्जाम में क्या है, 4 ऑप्शन रहता है, क ख ग घ। तो उसमें से कम 5 गो तो गो रहेगा ही और 5 को रहेगा, यानी पहला वाला 5 जरूर रहता है और तीसरा वाला 5 जरूर रहता है। तो आप लोग को एग्जाम में 20 में से तो 2-3 MCQ जरूर ही आ रहा होगा, और जो नहीं आ रहा होगा या तो सबको तीसरा नंबर पर मारिएगा या तो सबको पहला नंबर पर मारिएगा, और 1-2 नंबर इधर उधर से हुआ तो यहाँ पर आप लोग आराम से 10 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद 1 नंबर का 16 को आता है, उसमें SAQ सत्य असत्य में यदि आपको नहीं आ रहा कुछ भी तो सबको असत्य कर दीजिए या सबको सत्य कर दीजिए। तो यहाँ भी आपको 2 नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो 10 2 12। मैचिंग भी आप मिलाइएगा, उसी में से मिलेगा। अगर आपको एक भी मैचिंग आ रहा है तो दूसरा तीसरा अपने आप सही हो जाएगा। मैचिंग में भी मैं 2 नंबर धर रहा तो 10 2 12 2 14। मैप मेरे YouTube चैनल पर मौजूद है, जिसमें मैं 10 या 12 पॉइंट को दिखाया हूँ। उतना पॉइंट आप लोग समझ लीजिएगा तो 4 नंबर मैप में आप जरूरी उठा सकते थे। यहीं पर आपका 18 नंबर हो गया। और आपका हिस्ट्री में पासिंग मार्क्स कितना है, मात्र 15 मार्क्स। व्याख्या चुनकर, ये देखिए, ये सबसे इजी पोर्शन से व्याख्या चुनकर लिखिए, और यहाँ पर आप 4 में 4 मार्क्स उठा सकते। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद ने वर्तमान भारत ग्रंथ की रचना की। व्याख्या 1 2 3, उनका उद्देश्य आधुनिक भारत का इतिहास लिखना था। व्याख्या 2, उनका उद्देश्य नव हिंदू धर्म का प्रचार करना था। उनका उद्देश्य देशभक्ति का प्रचार करना था। तो राइट आंसर क्या होगा, उनका उद्देश्य देशभक्ति का प्रचार करना था। अब यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर जो हम पहचानेंगे कैसे, पहचानने के लिए देखेंगे कि जिस व्याख्या में सबसे ज़्यादा व्याख्या किया हुआ हो, व्याख्या में जो सबसे बड़ा हो वही अधिकतर आंसर होता है। और नहीं तो आप क्वेश्चंस पढ़कर देखिएगा और व्याख्या बार बार पढ़िएगा तो आपको आंसर अपने आप मालूम चल जाएगा। जैसे यहाँ पर सबसे अधिक सूटेबल क्या हो रहा है, देशभक्ति का प्रचार करना। यहाँ पर सबसे अधिक सूटेबल क्या हो रहा है, व्याख्या वाला क्वेश्चंस में भी आप 4 में 4 मार्क्स आराम से उठा सकते। तो 4 नंबर व्याख्या में, 4 नंबर मैप में 8, और यहाँ पर 10, 18 सत्य असत्य में 2 20, और मैचिंग में 2 22 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। 22 नंबर क्या आपको आराम से मिल। तो यहाँ तक आप लोग का बिना पढ़े 22 मार्क्स आ जा रहा है। व्याख्या में आप लोग देखिएगा कि व्याख्या 1 2 3 में किस व्याख्या में बड़ा व्याख्या किया गया, अधिकतर आंसर वो होता है। और कुछ व्याख्या जो है पढ़कर भी आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। उसके बाद 2 नंबर का 11 क्वेश्चन देता है। 2 नंबर का 11 क्वेश्चंस करना रहता है और 16 क्वेश्चन दिया रहता है। आपका टोटल चैप्टर है 8, प्रत्येक चैप्टर से 2 क्वेश्चन दिया रहता है। तो आप लोग 2 मार्क्स का मेरे वीडियो देख सकते हैं और वहां से कोई 4 चैप्टर भी कर लीजिएगा, तभी पर आप कुछ कर पाइएगा। 4 नंबर का आपको 6 क्वेश्चन देगा।
तो जो 8वां चैप्टर है वहां से आपको 2 क्वेश्चन देगा। तो 8वां चैप्टर में पूरा टेस्ट पेपर में हैदराबाद छाया हुआ है। हैदराबाद भारत राज्य में किस प्रकार सम्मिलित हुआ? जूनागढ़। ये दोनों में से अधिक चांस है कि एक मिल जाएगा। नेहरू लियाकत समझौता, शरणार्थियों की समस्या, भारत सरकार ने किस प्रकार देशीय रियासतों को भारत संघ में मिला है। ये 5 क्वेश्चंस कर लीजिएगा तो अधिक चांस है कि आपको 2-4 नंबर का भी मिल जाएगा। गांधी एंड आम्बेडकर के वाद विवाद, अगर ये आया तो आपका 4 नंबर का 3 क्वेश्चन हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट है, औपनिवेशिक सरकार किस उद्देश्य से वन कानून लागू किए थे। तो यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन आराम से 4 नंबर का मिल जाएगा। 8 नंबर में आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नील विद्रोह, सशक्त क्रांतिकारी आंदोलन में छात्रों एवं महिलाओं की भूमिका, 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप और रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा पद्धति। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या है, पेड़ के नीचे शिक्षा पद्धति आरंभ किए थे, प्रकृति के करीब। अच्छा देखिए, कोई ना कोई आपको विद्रोह देगा जरूर एग्जाम में। नील विद्रोह दे, संथाल विद्रोह दे, मुंडा विद्रोह दे, कोल विद्रोह दे। ये सभी विद्रोह का क्या है, कारण लगभग एक ही है। किसानों पर अत्याचार हुआ है, जमींदारों का अत्याचार है, उनको कर्ज के जाल में फंसाना है, उनकी बहु बेटियों पर गलत नजर डालना है। तो सभी, नील विद्रोह नहीं आए आपको 4 मार्क्स में, कोई कोल विद्रोह भी आ जाए तो इसका कहानी को उसमें आप लोग लिख सकते हैं। सिर्फ नेता और तारीख का नाम आप लोग चेंज कर दीजिएगा। 8 मार्क्स में जो दिया गया इसमें से आपको भी मिल जाएगा 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप। इस क्वेश्चन को भी याद कर रहे हैं तो इसका जो पॉइंट है, 1857 ईस्वी को सैनिक विद्रोह कहा जा सकता है, तो यहाँ से 4 नंबर का भी मिल सकता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह को सीमांत श्रेणी विद्रोह कहा जा सकता है। ये 8 और 4 दोनों में काम करेगा ये 2 क्वेश्चन। लाइफ साइंस में 1 नंबर का 15 को MCQ रहता है। यदि आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो या तो पहला या तो तीसरा ऑप्शन मारिएगा। तो यहाँ पर भी आप 5 नंबर कम से कम प्राप्त कर लीजिएगा। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स में सत्य असत्य में नहीं आ रहा है तो सबको सत्य कर दीजिए या सबको असत्य कर दीजिए। तो यहाँ पर भी आपको 2-3 नंबर का प्राप्ति हो जाएगा। 5, 3, 8। मैचिंग में मैचिंग आप मिलाइएगा तो यहाँ भी आपको उसी में ना मिलेगा तो 1-2 नंबर यहाँ भी आपको प्राप्ति हो जाएगा। 10 ऐसे क्यू में 6 गो रहता है तो 1 गो रहता है बेमेल, तो उसी में आंसर दिया है, उसमें से किसी को टी काउंट, आपको जो बेमेल लग रहा है उसको टी काउंट करके लिख दीजिए। समन्वय, जो एक समन्वय रहता है उसका भी आंसर उसी में दिया रहता है, तो आपको जो लग रहा है कि समन्वय है उसको टी काउंट करके लिख दीजिए। उपयुक्त स्थान अपोजिट रहता है, जैसे लैंगिक प्रजनन की इकाई गैमीट है तो अलैंगिक प्रजनन की इकाई स्पोर होगा। उसके बाद 2 नंबर का 12 क्वेश्चन आता है। लाइफ साइंस में 5 नंबर का 6 क्वेश्चन आता है। तो न्यूरॉन और प्रतिवर्ती क्रिया, ये 2 चित्र आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो एग्जाम में जरूर ही आपको एक मिल जाएगा। तो 5 नंबर आप चित्र प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये सब अंदाजे से भी कीजिएगा तो आपका आराम से यहाँ तक में ही आपका पासिंग मार्क्स आराम से आ जाएगा। चित्र कन्फर्म है, ये दोनों में से ही आएगा। उसके बाद देखिए 4.5 और 4.6 लास्ट चैप्टर से देता है, तो ये बहुत ही ईजी है। आप लोग अगर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आराम से 5 नंबर का 2 क्वेश्चन लिख सकते हैं। मनुष्य की बहुत सारी अंधाधुंध क्रियाओं से पर्यावरण प्रदूषण होता है, इस कथन को 3 उपयुक्त उदाहरणों के द्वारा समझाइए। यहाँ पर आपको वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के बारे में पढ़ना है। तो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि वायु प्रदूषण के क्या कारण है या जल प्रदूषण के क्या कारण है, वो क्वेश्चंस आपको घुमा के ही पूछता है, मेरे आंसर उसका कारण ही लिखना रहता है। उसके बाद गेंडा और शेर का संरक्षण, बाघों की संख्या
कैसे बढ़ाया जाए। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों में से एक रहेगा। तो एक बार पढ़िएगा तो आप लिख सकते हैं कि कानून बनाकर उनके शिकार को रोक लगा देना चाहिए, उनके निवास स्थान और भोजन की उचित व्यवस्था करना चाहिए। किसी का भी है, सबका आंसर एक ही होगा, लाल पांडा, मगरमच्छ, शेर, गेंडा और बाघ है। ये वाला आंसर बहुत ईजी होता है, ये दोनों आंसर आप लोग आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई ना कोई एक प्रदूषण से भी देगा और कोई ना कोई जंतु का संख्या या संरक्षण से भी देगा। आगे जैव विविधता किसे कहते हैं, जैव विविधता का महत्व, जैव विविधता के नष्ट या लुप्त होने के क्या कारण है। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 हॉट स्पॉट्स का नाम, तो पश्चिमी घाट पर्वत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह या पूर्वी हिमालय। इन सीटू या नेक्स्ट सीटू कंजर्वेशन देख लीजिएगा। जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न पर्यावरणीय समस्या, ये तो आराम से लिख सकते हैं कि जनसंख्या बढ़ रहा है उससे क्या समस्या उत्पन्न होती है। श्वास रोग, कैंसर, दम्मा और सुंदरबन की पर्यावरणीय समस्या। ये पोर्शन जो है 4.5 नंबर का जो लास्ट क्वेश्चन देता है, 2 लास्ट चैप्टर से देता है, बहुत ही आसान है। एक बार पढ़िएगा तो आपको एग्जाम्स के समय भी याद हो सकता है। उसका 4.3 में भी आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना। मेंडल का नियम, एक संकर, द्विसंकरण, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, रक्त बंधानता, ये तीनों में से एगो आएगा। मनुष्य में लिंग निर्धारण चित्र सहित आपको दिखाना है। 4.4 से घोड़ा का जीवाश्म इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हृदय की बनावट का तुलनात्मक, डार्विन का जो विभिन्न सिद्धांत है उससे आपको कहीं ना कहीं देगा। उपार्जित लक्षणों की वंशागति लेमार्क का सिद्धांत है। रंगों का उपयोग और अनुपयोग लेमार्क का सिद्धांत है। उसके अलावा अधिकतर सिद्धांत क्या है, डार्विन का है। ऊँट में अनुकूलन, तो ऊँट में डायरेक्ट अनुकूलन नहीं पूछेगा, ऊँट का अनुकूलन का कोई एक भाग का नाम दे देगा। चिंपांजी पिछले साल आ गया, मैं ये दे सकता है। समझाते हैं असमझात अंग, कैक्टस, कबूतर, मछली और सुंदरी पौधा में अनुकूलन, मिलल तथा यूरो के प्रयोग से परमाणु। 4.2 थोड़ा सा कठिन है, चैप्टर 1 और 2 से देता है। तो यहाँ पर आप लोग पीढ़ी का एकांतरण देख सकते हैं, माइटोसिस और मियोसिस, कोशिका विभाजन में क्या अंतर है, पौधों और जंतुओं के साइटोकाइनेसिस में क्या अंतर है, गुणसूत्र की संरचना देख सकते हैं। और 3 जो पादप हार्मोन है, ऑक्सिन, गिबरेलिन, काइनिन, तीनों में से कोई एक देगा, 2 में दे या 5 में 2+3 करके देगा। उसका कार्य याद करना है। कृषि में पादप हार्मोन देगा तो वही होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।